मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव झगड़ोली में बड़ा गांव है और यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव का जनसभा कार्यक्रम था। बातचीत करेंगे कौन से मुद्दे लेकर जो जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जा तो रहे हैं, लेकिन जनता किस तरीके से जो इनको देख रही है। मजबूती से हम लोग हर गाँव जा रहे हैं, पूरा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव करके जातिवाद परिवारवाद की राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति को स्थापित करने के लिए एक एक व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे। रास्ते का बड़ा रोड़ा हट गया भाजपा का रामविलास शर्मा, जिनका अच्छा खासा रसूख था, दबदबा था। अब दो नेता आपके सामने जिन्होंने पिछली बार अच्छे खासे वोट लिए थे, संदीप एसडीएम और कांग्रेस से राव दान सिंह। कांग्रेस पार्टी में पिछले 10 साल से पहले जिस तरह का राज रहा, परिवारवाद रहा, उससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को वो मौका दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वादा खिलाफी की, जो वादे किए सबका साथ सबका विकास जैसी बातें करके सबका सर्वनाश करने का काम किया। और जिस भी उम्मीदवार की आप बात करते, निर्दलीय उम्मीदवार जो पिछले बार कहीं जो कुछ वोट लेकर गए होंगे, उनकी कोई नीति ऐसी नहीं होंगी जो आम आदमी पार्टी की नीतियों की बराबरी कर सके। चर्चा चल रही है, राजनीतिक गलियारों में बड़ी दौड़ रही है। बड़ा जो है चर्चा का विषय गर्मा गर्म मुद्दा बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनको हरियाणा प्रदेश में सीएम फेस बना सकती है। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये जरूर चाहता है कि ऐसा सौभाग्य हमें मिले कि हरियाणा को अरविंद जी संभाले। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो इस बार महेंद्रगढ़ बदलाव करें, बदलाव होना चाहिए। झूठ बोल के वोट लेके जाते, करना किसी ने कुछ नहीं है। 45 साल से महेंद्रगढ़ को कति पीछे रख दिया है और इनसे कोई जो पुराने नेता, इनसे कोई आस भी नहीं है। अब बदलाव करेगा तो डॉक्टर मनीष ही करेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव झगड़ोली में बड़ा गांव है और यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव का जनसभा कार्यक्रम था। लोगों के बीच खड़े हैं, बातचीत करेंगे कौन से मुद्दे लेकर जो जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जा तो रहे हैं, लेकिन जनता किस तरीके से जो इनको देख रही है। क्या वास्तव में ही जो जन समर्थन मिलना चाहिए, जो लोगों का विश्वास ये जीतने का प्रयास कर रहे हैं, वो विश्वास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का स्वागत है हमारी सभा में और झगड़ोली गांव में। जी प्यार कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है डॉक्टर साहब, 2 दिन में ही गला बैठ गया। देखिए, गला तो ये मौसम भी लगा लीजिए और प्यार भी लगा लीजिए और मेहनत भी, इन सब तीनों का मिश्रण होके जरूर थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जो प्यार मिल रहा है उससे उतना ही हौसला बढ़ता है। मजबूती से हम लोग हर गाँव जा रहे हैं, पूरा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। 45 वर्ष की जो अनदेखी महेंद्रगढ़ की जो पिछड़ापन है, इसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी बार बार मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को भी बार बार मौका दिया। प्रदेश के दोनों तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां आम लोगों को, गरीब लोगों को मजबूत कर रही है। एक एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी के काम को जानता है, एक एक व्यक्ति उनकी नीतियों से प्रभावित है। अब हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव करके जातिवाद परिवारवाद की राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति को स्थापित करने के लिए एक एक व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपने 5 साल काम की राजनीति हो, इसके लिए सरकार बनाएंगे। डॉक्टर साहब, एक रास्ते का बड़ा रोड़ा हट गया भाजपा का रामविलास शर्मा, जिनका अच्छा खासा रसूख था, दबदबा था। अब दो नेता आपके सामने जिन्होंने पिछली बार अच्छे खासे वोट लिए थे, संदीप एसडीएम और कांग्रेस से राव दान सिंह। क्या लगता है किससे मुकाबला रहेगा, किससे फाइट रहेगी, किससे टक्कर रहेगी? देखिए, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में पिछले 10 साल से पहले जिस तरह का राज रहा, परिवारवाद रहा, जिस तरह से अपनों का, करीबियों का फ़ायदा रहा, जिस तरह से नौकरियों में भेदभाव किया गया, जिस तरह क्षेत्रवाद की राजनीति, तो आम लोग कांग्रेस के राज को देख चुके थे,
उस वक्त उससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को वो मौका दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वादा खिलाफी की, जो वादे किए सबका साथ सबका विकास जैसी बातें करके सबका सर्वनाश करने का काम किया। आज एक एक व्यक्ति ये जानता है कि काम कोई अगर करता है तो देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है। लोगों की शिक्षा पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, आम लोगों को बिजली पानी की सुविधा, क्षेत्र का विकास हो, सौंदर्यकरण हो, इन सब युवाओं को रोजगार मिले, वहाँ पर उद्योग लगे, इन सब पर आम आदमी पार्टी ने दोनों प्रदेश के अंदर मजबूती से काम करके दिखाया है। और हरियाणा में इस बार दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और जिस भी उम्मीदवार की आप बात करते, निर्दलीय उम्मीदवार जो पिछले बार कहीं जो कुछ वोट लेकर गए होंगे, उनकी कोई नीति ऐसी नहीं होंगी जो आम आदमी पार्टी की नीतियों की बराबरी कर सके। तो इस बार लोग चूकेंगे नहीं। अपने 5 साल के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस इलाके के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े और झाड़ू का निशान पर बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लगातार जनसंपर्क चल रहा है, गांव-गांव जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज झगड़ोली में पहुंचे, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन झगड़ोली के मुद्दों का सबसे पहले समाधान होना चाहिए था पूर्व में भी, और फिलहाल जो नेता हैं, जो लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा किया जाना चाहिए था और नहीं हो पाया? देखिए, झगड़ोली गांव में जिस तरह से हम मिलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो पानी का ये जो जल भराव है, जो गंदगी है, इसको लेके बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जिस तरह बीमारियों का पलना है, आम लोगों को जब बीमारी से जूझना पड़े और उसके बाद सरकारी अस्पताल पहुँचे तो वहाँ इलाज ना मिले, वहाँ से जब दूसरे अस्पताल पहुँचे तो वहाँ अपनी जेब कटवानी पड़े, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गांव की सड़क, गांव की गलियां, गांव की नाली, इन सब व्यवस्थाओं के लिए आज आम व्यक्ति हर गांव में जूझ रहा है। झगड़ोली गांव भी उसमें एक गांव है। हमारे गांव के लोग ये चाहते हैं कि गांव में हर सुविधा होनी चाहिए। गांव का स्कूल जो है वो इतना सक्षम होना चाहिए कि हमें प्राइवेट स्कूल में जेब ना कटानी पड़े। जिस तरह दिल्ली और पंजाब में सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा मिलती है, तो हमारे गांव में मिलनी चाहिए। गांव के अंदर अस्पताल होना चाहिए, गांव के अंदर ही लोगों को इलाज मिलना चाहिए, गांव में कोई एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए। वो व्यवस्था आज तक इन सरकारों ने नहीं दी है। तो ये सारी मूलभूत ज़रूरतों की लड़ाई आज झगड़ोली गांव भी लड़ रहा है और क्षेत्र का एक एक गांव लड़ रहा है। तो इन सब के लिए आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो एक एक गांव पे जाके, एक एक यूनिट पे जाके काम करती है। इसलिए सबका ये संकल्प है कि इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, एक बदलाव की क्रांति आम आदमी पार्टी लेकर चल रही है, एक बदलाव की क्रांति का नाम जो है बीजेपी भी लेती है, एक बदलाव का आगाज लेकर कांग्रेस भी चल रही है। अब सभी बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्या करना चाहते हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा। जनता भी कहीं ना कहीं इस चक्कर में फंसी हुई है कि कौन सा नेता वास्तव में कुछ करना चाहता है, कौन सा नेता हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, बरगला रहा है। तो कितना फर्क मानते हैं अपनी क्रांति में, बीजेपी की क्रांति में, कांग्रेस की क्रांति में? इतना ही फर्क मानते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर किया, सड़क पर आने को मजबूर किया, और आम आदमी पार्टी के राज में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकी, हर व्यक्ति को इलाज मिल सका, हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली मिल सकी। तो दोनों में बस इतना ही फ़र्क है। एक हर व्यक्ति को परेशानियां देने का काम करती है, वो बदलाव करते हैं। आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति को ज़रूरत पूरा करने का काम करती है, वो बदलाव करती है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे महेंद्रगढ़ से, क्या मान के चले? पहली बार में जो उम्मीद लेके चल रहे हैं कि हम सरकार भी बना सकते हैं, हरियाणा प्रदेश में हम जीत भी दर्ज कर सकते हैं, कितने जो है मजबूती के साथ है अपनी इन बातों पर अब भी खड़े हैं? देखो, पूरी मजबूती के साथ खड़े, और आम आदमी पार्टी जानी इसी चीज़ के लिए जाती है। दिल्ली और पंजाब में भी हमने पहली बार चुनाव लड़कर सरकारें बनाई हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है। तो हमारा हौसला अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों की ताकत और उनके काम को देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पहली बार में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हर एक व्यक्ति के काम होंगे, ऐसी सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल की बात आती है, जेल से बाहर आ चुके हैं, अब चुनावी मैदान में नजर आएंगे हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जो है फैमिली मेंबर्स के साथ। क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी? अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के षड्यंत्र से सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आज जनता के बीच में आ चुके हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर ये घोषणा भी की है कि जिन आरोपों में, जिन षड्यंत्र के तहत इन्होंने जेल में डाला, अब जनता के बीच में जाके अग्नि परीक्षा देंगे। और इस अग्नि परीक्षा में जनता के बीच में जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, जिस तरह से वो अपनी बात कहते हैं,
एक एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही बन जाता है। हमें पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में सुनिश्चित हो चुकी है। अब ये बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक चर्चा चल रही है, राजनीतिक गलियारों में बड़ी दौड़ रही है। बड़ा जो है चर्चा का विषय गर्मागर्म मुद्दा बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनको हरियाणा प्रदेश में सीएम फेस बना सकती है। देखिए, ये अलग अलग पहलू हैं, अपना अपना ओपिनियन है, पर अरविंद केजरीवाल जी ये स्पष्ट बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहूँगा, जनता के सामने अपनी अग्नि परीक्षा दूंगा और फिर से दिल्ली के अंदर जब चुनाव लड़ेंगे तो उसके नतीजों के आधार पर फिर से शपथ लूँगा। ये उनका साफ कहना है। कितनी संभावना माने इस बात में हरियाणा के सीएम फेस के रूप में? देखिए, हरियाणा में उन्होंने तय कर रखे कि हरियाणा में मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो हमारे लीडर्स हैं उनके बीच में से जनता जिसको चाहेगी उसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की कोई भावना अभी तक अरविंद जी ने व्यक्त नहीं की कि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये जरूर चाहता है कि ऐसा सौभाग्य हमें मिले कि हरियाणा को अरविंद जी संभाले, तो सब जोरदार स्वागत करेंगे अरविंद जी के इस तरह के फैसले का। एक एक कार्यकर्ता इंतजार करता है। अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहती है कि जो मुकाबला पहले बीजेपी कांग्रेस में बता रहे थे, अब वो मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ हो चुका है। क्या मानते हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से ही लोग मुकाबला समझेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीतियां ऐसी हैं जिससे देश का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो जो ज़रूरतमंद वोट बैंक है, वो सीधा जुड़ता है। आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है, इसलिए आम लोगों के लिए पहली पसंद बन जाती है। तो ये डर जो है, इस तरह के रुझान जो आने शुरू हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी आज हरियाणा चुनाव में सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है। महेंद्रगढ़ के गांव-गांव में जा रहे हैं, हर गली चौक चौराहे तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से हर द्वार तक जा रहे हैं। तो क्या महेंद्रगढ़ की जनता क्या समीकरण बता रही है, क्या जो है फिलहाल चाल रणनीति बना रही है महेंद्रगढ़ की जनता? महेंद्रगढ़ की जनता ने भाजपा को अभी लोकसभा चुनाव में हराकर, जिस तरह से मैं कहता हूं कि हरियाणा की जनता ने जिस तरह हराया, या भाजपा का ग्राफ जिस तरह गिरा, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल को कार्यकाल को देखते हुए हर व्यक्ति आज भी बीजेपी को तीसरा मौका नहीं देना चाहता। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से यहाँ से जो उम्मीदवार हैं उनको 4 बार मौका देके देख चुके हैं लोग। 4 बार मौका देने के बाद जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, वो राजनीति अब और 5 साल लोग नहीं देखना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बदलाव का संकेत आपके सामने है। जनता इस बार पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के सिंबल पर, झाड़ू के निशान पर वोट देगी और आम आदमी पार्टी का विधायक बनाएगी। बाबा, झगड़ोली से क्या नाम है? रघुवीर लगता है। कैसे लगे विचार आम आदमी पार्टी के? डॉक्टर मनीष आदमी शरीफ आदमी है और काम करने वाले हैं। क्यों बाबा, आपका बेटा आपके बीच में? हाँ, बहुत अच्छा है साहब। कैसे लगे विचार? बिल्कुल सही लगे साहब। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और तो महेंद्रगढ़ का नाम सबने डबो दिया, किला का नाम डबो दिया। किला एक प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ जिला का, ऐतिहासिक है, जो कि उन्होंने सब सत्यानाश कर रखा है। महेंद्रगढ़ एक प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़ का किला, उसका सत्यानाश। उम्मीद किससे है? उम्मीद किससे? उम्मीद इनकी है, अच्छी है इनकी से। हाँ जी, कि ये कुछ करके दिखाएंगे। ये कुछ करके दिखाएंगे। युवा है, नई सोच है, नए विचार है। सोच विचार है, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। तो इस बार महेंद्रगढ़ बदलाव करेगा? बदलाव होना चाहिए। क्यों जी, क्या लगता है महेंद्रगढ़ बदलाव करेगा जी? 100% बदलाव हुआ अब के बाद। अच्छा, कहते कि महेंद्रगढ़ का नाम नेताओं ने डुबो दिया, फिर उम्मीद किससे है? अब डॉक्टर मनीष से ही उम्मीद है जी। डॉक्टर मनीष से? हाँ जी। और किसी से फिलहाल कोई उम्मीद नहीं? ना जी, और किसी से कोई। सारे नेता कहते कि हम फिर चुनावी मैदान में हम बदलाव करके दिखाएंगे। कोई नहीं करवाएगा, ये झूठ, सब झूठ बोलते हैं। आते हैं 5 साल में एक बार, झूठ बोल के वोट लेके जाते, करना किसी ने कुछ नहीं है। 45 साल से महेंद्रगढ़ को कति पीछे रख दिया है, और इनसे कोई जो पुराने नेता, इनसे कोई आस भी नहीं है। अब बदलाव करेगा तो डॉक्टर मनीष ही करेगा। युवाओं में पूरा जोश है। अब की बार महेंद्रगढ़ में 101% डॉक्टर मनीष ही करेगा। तो झगड़ोली गांव में थे, लगातार इनके कार्यक्रम हम दिखाते रहेंगे। सभी जो है लोगों से अलग अलग गांव से रूबरू करवा रहे हैं कि फिलहाल कौन से गांव में क्या स्थिति चल रही है, क्या माहौल चल रहा है। झगड़ोली की तस्वीर हमने दिखाई, आम आदमी पार्टी के नेता और महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव से बातचीत करवाई। इन्हीं सब बातों के साथ हूँ प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।